गुड इवनिंग बच्चों। सभी को आज की मैथ्स की कक्षा में स्वागत है। इस क्लास में जो है क्या पढ़ रहे थे हम लोग जो है अ पीक बियॉन्ड पॉइंट चैप्टर। अ पीक बियॉन्ड द पॉइंट चैप्टर जो है उसमें से हम लोग ने सॉरी अ पीक बियॉन्ड द पॉइंट चैप्टर में हमने जो है यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट का कन्वर्जन पढ़ा था। यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट का कन्वर्जन कैसे करते हैं वो हमने पढ़ा था, करेक्ट। उसमें से हमने क्या सीखा था लास्ट क्लास, उसमें से हमने जो है सेंटीमीटर इंटू मिलीमीटर और मिलीमीटर इंटू सेंटीमीटर कैसे करते हैं वो हमने जाना था। आज की क्लास में जो है मीटर इंटू सेंटीमीटर और सेंटीमीटर इंटू मीटर को हम लोग सीखेंगे। ओके। तो सबसे पहले हमें क्या पता है मीटर और सेंटीमीटर के बारे में। 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर, जो 1 मीटर जो है 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, करेक्ट। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर। कोई बता सकता है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर्स। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा अभी, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं मीटर मीटर को एक साथ लिखती हूँ। सो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर्स हमें ढूंढना है, करेक्ट। तो मीटर मीटर दोनों को एक तरफ और सेंटीमीटर सेंटीमीटर को दोनों को एक तरफ हमने लिख दिया, इसको अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो 1 इंटू 1 इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन मार्क को मैं x इंटू 100 ले लेती हूँ, ठीक है। आई एम रियली सॉरी। 1 इंटू 1 इज 1, x इंटू 100 इज एज इट इज, हम लोग x इंटू 100 ही लिखेंगे, ओके। तो अभी हम मुझे क्या चाहिए, x का वैल्यू चाहिए और यहाँ पे जो है मल्टीप्लिकेशन है, तो इसको इस तरफ लाएंगे तो क्या बनता है, डिविजन। 1/100 इज इक्वल टू x। ओके। तो 1 सेंटीमीटर का वैल्यू मीटर में कितना हुआ, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर हुआ। इज इट क्लियर। तो 1 सेंटीमीटर का वैल्यू मीटर में कितना है, 1/100 है। समझ में आया सभी को, इज इट क्लियर। ओके। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग कुछ वैल्यूज को कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले 10 सेंटीमीटर का वैल्यू मीटर में कितना है हमें ढूंढना है। तो हमें क्या पता है, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, फिर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर। सो 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मच, 1 सेंटीमीटर वैल्यू मीटर में कितना है, 1/100। हमें क्या चाहिए, 10 सेंटीमीटर का वैल्यू चाहिए मीटर में, सो इंटू 10 करें। तो जीरो जीरो कैंसिल हुआ। तो 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 1/10 मीटर आ रहा है। कितना आ रहा है, 1/10 मीटर। अब हम लोग इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखा है, हमें क्या चाहिए उसको डेसिमल फॉर्म में हमें क्या करना चाहिए, इसको कन्वर्ट करना चाहिए, करेक्ट। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग सेंटीमीटर इंटू मीटर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे, हम्म, ये जो है टेंस की पोजीशन पे है, तो टेंस की पोजीशन में क्या लिखूंगी, 1 लिखूंगी। उसके बाद डेसिमल पॉइंट और आया हमारा 0, क्योंकि यूनिट्स के प्लेस में कोई भी नंबर नहीं है। तो 0.1 मीटर आया। तो 10 सेंटीमीटर का वैल्यू मीटर में कितना है, 0.1 मीटर। अब हम लोग और एक जो है प्रश्न को सॉल्व करेंगे। सॉरी। अभी हम जो है 325 सेंटीमीटर इंटू मीटर्स करेंगे।
ठीक है, 325 सेंटीमीटर इंटू मीटर। कोई ट्राई कर सकता है इसको करने के लिए? ट्राई कीजिए बच्चों, फिर जो है मैं आपको बताऊंगी। ओके, तो सभी ने ट्राई किया? ओके, तो आपके आंसर्स जो है अभी चेक कीजिए, मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाती हूँ। सो 325 सेंटीमीटर इंटू मीटर कितना है? तो 1 सेंटीमीटर का वैल्यू मीटर में कितना है? 1/100 मीटर है। करेक्ट। सो हमें क्या चाहिए? 325 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या करेंगे? 1/100 इंटू 325। तो वैल्यू कितना आएगा इसका? 325/100। यस, है कि नहीं? तो अगर यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो 325 है, यानी कि इसको अभी हमें क्या करना पड़ेगा? स्प्लिट करके लिखना पड़ेगा। सो लेट्स स्प्लिट दिस। 300/100 प्लस 20/100 प्लस 5/100, है ना? इतना आया। करेक्ट। तो अभी यहाँ पे जीरो जीरो कैंसिल हुए, यहाँ पे एक जीरो कैंसिल हुआ, तो आया कितना है ये? 3 + 2 टेंथ प्लस 500 आया, है ना? तो अभी हम लोग इसको डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये जो है होल नंबर है और यूनिट्स के फॉर्म में है, तो यूनिट प्लेस या फिर वंस प्लेस पे मैंने 3 लिखा। उसके बाद मैंने डेसिमल पॉइंट लिखा, ये जो है 2/10 मतलब क्या? ये टेंस की पोजीशन पे 2 है, तो टेंस की पोजीशन पे 2 मैंने लिखा। फिर हंड्रेड्स की पोजीशन पे क्या है? 5 है, तो इसको 5 मैंने लिख दिया। तो 3.25 जो है, 325 सेंटीमीटर का वैल्यू मीटर कितना हुआ? 3.25 मीटर हुआ, 3.25 मीटर। चेक कीजिए आपका आंसर करेक्ट आया है क्या नहीं। ओके। अब हम मीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर इंटू मीटर का सेकंड जो है, तो अभी हमें क्या करना है? 0.89 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके दिखाना है। तो कैसे करोगे? अभी ये तक तो आपने क्या किया था? सेंटीमीटर इंटू मीटर किया था, अभी मीटर इंटू सेंटीमीटर करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमें क्या देखना है? मीटर की वैल्यू कितनी है? 0.89 मीटर है, करेक्ट। तो हमें क्या पता है? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 पता है, करेक्ट। तो ये 0.89 मीटर मतलब कितना आएगा? इसको हम लोग इस फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख सकते हैं। अभी हमने जो है डेसिमल फॉर्म में लिखा है, अभी क्या करना पड़ेगा? फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है? 89 है अपॉन 100। 89/100 है ये। तो सेंटीमीटर में कितना आएगा ये? कोई बता सकता है सेंटीमीटर में कितना आएगा? आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। कितना आएगा? इट विल बी 89 सेंटीमीटर, है ना? क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, जब भी हमें सेंटीमीटर इंटू मीटर कन्वर्ट करना है, तो हम लोग इंटू 1/100 करते हैं, है ना? कोई भी नंबर हो उसको इंटू 1/100 करते हैं। यहाँ पे जो है हमें 89/100 मिला है, तो ये ऊपर का जो न्यूमरेटर फॉर्म है 89, वो क्या बन जाता है? सेंटीमीटर बन जाता है, करेक्ट। ये एक मेथड है। दूसरा मेथड क्या है? हम लोग 89/100 जो रहता है ना, इंटू 100 करते हैं, क्योंकि हमें क्या पता है? 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो मीटर को हमें क्या करना है? अभी सेंटीमीटर में दिखाना है, तो हम लोग क्या करेंगे? इसको जो है इंटू 100 कर देंगे, तो ये कैंसिल हो गया, हमें क्या मिल गया?
सेंटीमीटर मिल गया। ठीक है, इज इट क्लियर? ओके। अभी दूसरा वाला आपको करना है। सो यस, डैश सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2.07 मीटर। अभी इसको सॉल्व करके देखिए और फिर जो है मुझे आंसर बताइए। सो बच्चों यहाँ पे जो है हमें क्या करना है, अभी 2.07 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो आपने ट्राई किया है? अगर आपने ट्राई किया है तो अभी मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगी और आप जो है मेरे आंसर्स चेक कीजिए, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमें क्या पता है अभी, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर। तो इसका फ्रैक्शनल फॉर्म क्या होगा? 207/100, है ना? 207/100, है ना? तो अभी मुझे इसको इसको आई एम सॉरी, इसको जो है सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करूंगी? 207/100 इंटू 100, है ना? तो आया कितना? 207 सेंटीमीटर, है ना? आंसर कितना आया? 207 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप जो है मीटर इंटू सेंटीमीटर या फिर सेंटीमीटर इंटू मीटर को कर सकते हो, ठीक है? यस। अब हम लोग केजी और ग्राम्स की बात करेंगे। केजी और ग्राम्स के बारे में, इनकी ग्राम्स एंड किलोग्राम्स, है ना? तो उनके बारे में बात करेंगे। तो हमें क्या पता है? हमें पता है कि 1 केजी का वैल्यू ग्राम में कितना है? 1000 ग्राम है ना? 1 केजी इज इक्वल टू 1000 ग्राम। मतलब 1 ग्राम की वैल्यू केजी में कितना हुआ? 1 ग्राम का वैल्यू केजी में कितना हुआ? तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले 1 इंटू 1 इज इक्वल टू एक्स इंटू 1000, है ना? 1 इंटू 1, इसको हमने x की वैल्यू समझ लिया, x इंटू 1000। ओके, सो 1 1 1 इज इक्वल टू x इंटू 1000। अब मुझे 1000 को इस तरफ लाना है, तो ये यहाँ पे क्या है? मल्टीप्लीकेशन है। इस तरफ आएगा तो क्या बन जाएगा? डिविजन बन जाएगा ना? सो 1/1000 इज इक्वल टू एक्स, है ना? तो 1 ग्राम की वैल्यू केजी में कितनी है? 1/1000 केजी है। 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 केजी। अब इसको हम लोग डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये कौन से प्लेस में है? 1000th प्लेस में है। तो 1000th प्लेस में 1 मैंने डाल दिया, उसके बाद हंड्रेड्स में कोई नहीं है तो 0। टेंस की पोजीशन में भी कोई नंबर है इसलिए 0। टेंस के बाद आता है डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के बाद आता है वंस, वंस में कोई नंबर है क्या? नहीं है, तो इसलिए 0। तो इसका वैल्यू क्या हुआ? 0.001 केजी। इस तरह से हम लोग जो है फ्रैक्शन या फिर डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं। क्लियर? ओके। तो हमें क्या पता चला अभी? 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 केजी या फिर 0.001, सॉरी 0.001 पता चला। अब हम लोग क्या करेंगे? 5 ग्राम इज इक्वल टू हाउ मेनी केजी? कोई बता सकता है? 5 ग्राम इज इक्वल टू हाउ मेनी केजीज? हमें पता है 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 केजी। तो फिर 5 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 इंटू 5। तो कितना आया? 5/1000 केजी आया। 5/1000 केजी। इसको डेसिमल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो 1000th प्लेस में कौन सा नंबर है? 5।
है, तो इसको 5 में मैंने लिख दिया। उसके बाद 100th में कोई नहीं है, फिर 10th में भी कोई नंबर नहीं है, उसके बाद डेसिमल पॉइंट, सॉरी, आई एम रियली सॉरी। उसके बाद डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के बाद क्या आता है? वंस आता है, वंस में भी जीरो है, तो 0.005 के जी जो है इसका डेसिमल पॉइंट हो गया। ठीक है, ऑल राइट। अब जो है आप लोग, मैं यहाँ पे दूसरा जो है नंबर दूंगी जो कि है 245 ग्राम इज इक्वल टू हाउ मेनी के जी। 254 ग्राम, सॉरी 245 ग्राम इज इक्वल टू हाउ मेनी केजीज, बताइए। ट्राई कीजिए बच्चों। सो यहाँ पे हमें पता है कि 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 kg, है ना। सो 245 ग्राम इज इक्वल टू 245/1000 kg, है ना। तो यहाँ पे आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, ये जो है 245 है, तो इसको हम लोग अभी क्या करेंगे, स्प्लिट करके लिखेंगे। 2/1000 +4/1000 +5/1000, है ना। यस और नो। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, सॉरी 240, ओके, सॉरी 200/1000 +40/1000 +5/1000, अकॉर्डिंग टू दियर इस वैल्यू हमने इसको स्प्लिट अप कर दिया। अभी जो है इसके जीरोस निकाल दीजिए, तो बचा कितना है? 2/10 +4/100 +5/100, सॉरी 1000। ओके, तो यहाँ पे टेंस की पोजीशन है, हंड्रेड्स की पोजीशन है, और यहाँ पे थाउजेंड की पोजीशन है। तो टेंस की पोजीशन की यहाँ पे क्या आएगा? 2 आएगा, फिर हंड्रेड्स पे 4, फिर थाउजेंड पे 5। सो पहले थाउजेंड से हम लोग स्टार्ट करेंगे। थाउजेंड पे आया 4 5, उसके बाद हंड्रेड्स की पोजीशन पे 4, उसके बाद टेंस की पोजीशन पर 2, उसके बाद डेसिमल पॉइंट और आया हमारा जीरो। तो ये क्या हुआ, 245 ग्राम्स का केजी में वैल्यू कितना हुआ? 0.245 केजी हुआ, है ना। तो इस तरह से आप लोग जो है ग्राम को जो है किलोग्राम में कन्वर्ट कर सकते हो। इसका थोड़ा सा जो है ऑपोजिट फॉर्म हम लोग करेंगे, वो क्या है कि 0.56 kg इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम्स। केजी को अभी हम लोग कन्वर्ट करेंगे ग्राम्स में, ठीक है। तो 1 kg का वैल्यू कितना हुआ? 1000 ग्राम है ना। 1 kg का वैल्यू कितना हुआ? 1000 ग्राम। अब तो हम लोग क्या करेंगे इसको, इसको सबसे पहले जो है फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखेंगे। 0.56 kg मतलब 1 ग्राम इज इक्वल टू हाउ मेनी केजीज? 1/1000, है ना। 1/1000 जो कि केजी में होता है, करेक्ट। तो इसको हम लोग क्या करेंगे अभी, ग्राम्स में लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 56/1000, है ना, है कि नहीं? 56/1000 जो कि है
फ्रैक्शनल फॉर्म में हमने लिखा है। करेक्ट? इज इट करेक्ट? है कि करेक्ट है कि नहीं? यस और नो? कुछ मिसिंग है? बिल्कुल है। वो क्या है? ये जो है टेंस की पोजीशन है और ये हंड्रेड्स की पोजीशन है, लेकिन हमने यहाँ पे क्या लिखा है? थाउजेंड्स की पोजीशन लिखा है। नीचे जो है थाउजेंड्स बता रहे हैं, मतलब यहाँ पे कुछ मिसिंग है। वो क्या मिसिंग है? यहाँ पे एक जीरो डालना। ठीक है? तो 5, अगर मैं यहाँ पे जीरो डालती हूँ तो ये थाउजेंड्स की पोजीशन, ये हंड्रेड्स की पोजीशन, ये टेंस की पोजीशन हुआ। फिर यहाँ पे भी वो क्या हो जाता है? थाउजेंड्स की वैल्यू का इक्वलाइज हो जाता है। नहीं तो अगर हम लोग ये जीरो नहीं डालते तो क्या आता है? सिर्फ टेंस और हंड्रेड्स आता है, तो वो गलत होता है ना, क्योंकि यहाँ पे नीचे हमने क्या लिखा है? थाउजेंड्स लिखा है। करेक्ट? 560 अपॉन थाउजेंड। तो अभी 560 अपॉन थाउजेंड, 1 kg इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम्स? 1000 ग्राम्स। इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, थाउजेंड थाउजेंड कैंसिल हुआ। कितना आया आंसर? 560 ग्राम्स। 560 ग्राम्स जो है इसका आंसर है। क्लियर? इस तरह से जो है हिडन एडजस्टमेंट होता है कुछ कई बार, तो आपको वो जो है समझना है। ठीक है? अब अब दूसरा करेंगे। 2.5 kg इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम? बता सकता है कोई? ट्राई कीजिए। 2.5 kg को जो है ग्राम में कन्वर्ट करना है। ओके, ट्राई कीजिए बच्चों। यस, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सो 2.5 जो है फ्रैक्शन वैल्यू कितना हुआ? 25 अपॉन थाउजेंड। 25 अपॉन 1000 है ये। बट यहाँ पे भी कुछ मिसिंग है। वो क्या है? यहाँ पे सिर्फ टेंस की पोजीशन दिया है उन्हें, हंड्रेड और थाउजेंड जो है दोनों मिस मिसिंग है कि नहीं? तो इसलिए अभी मैंने यहाँ पे जीरोस जो है दोनों ऐड कर लिया। सो 2500 अपॉन थाउजेंड इंटू थाउजेंड। तो थाउजेंड थाउजेंड गेट कैंसल, हमें आंसर क्या आया? 2500 ग्राम्स। तो 2.5 kg का जो है ग्राम्स की वैल्यू कितना हुआ? 2500 ग्राम्स हुआ। इज इट क्लियर? ओके। अब बारी है रुपी और पैसे की। रुपी एंड पैसा। ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट। सो हमें क्या पता है? हमें पता है कि 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे। 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे। तो 1 पैसे की वैल्यू रुपी में कितनी हुई? 1 पैसे इज इक्वल टू हाउ मेनी रुपीज? सो अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई। 1 into 1, x into 100। तो 1/100 इज इक्वल टू x, मतलब सॉरी, आई एम रियली सॉरी, 1 पैसे की वैल्यू रुपी में कितनी हुई? 1 पैसे की वैल्यू रुपी में कितनी हुई? 1/100 हुई। कितनी हुई? 1/100। तो इसका डेसिमल फॉर्म में हम लोग कैसे लिखेंगे? ये कौन से प्लेस पे है? 100th प्लेस में है। तो 100 को जो है 100 के प्लेस में क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। उसके बाद टेंस की पोजीशन में कुछ नहीं है, जीरो। उसके बाद डेसिमल पॉइंट, फिर वंस की पोजीशन में भी कुछ नहीं है, तो इसलिए जीरो। तो इसका वैल्यू क्या हुआ? ₹0.01 हुआ। इज इट क्लियर? अब बताइए 75 पैसे को हम लोग रुपये में कैसे लिखेंगे? सो 75 into 1 पैसे इज इक्वल टू हाउ मेनी रुपीज? 1/100। तो ये क्या आया? 75/100 आया।
है ना, 75/100। तो इसको डेसिमल फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम लोग? यहाँ पे हंड्रेड्स प्लेस में हमें स्टार्ट करना है, तो हंड्रेड्स प्लेस में 5, उसके बाद टेंस की पोजीशन में 7, उसके बाद डेसिमल पॉइंट, उसके बाद आएगा वंस की पोजीशन पे 0। तो इसका वैल्यू रुपी में कितना हुआ? 0.75 हुआ है कि नहीं? 0.75, इज इट करेक्ट? इसको हम लोग स्प्लिट करके भी लिख सकते हैं। वो कैसे है? 75/100 है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले 70/100 प्लस 5/100, है ना, 70/100 प्लस 5/100, तो यहाँ पे 0 0 कैंसिल हुए, 5/100। तो ये 7/10 मतलब, आई एम सॉरी, 7/10 मतलब क्या? टेंथ की पोजीशन में 7 आया। 5/100 मतलब क्या? हंड्रेड की पोजीशन पे 5 आया है। तो अगेन हंड्रेड्स की पोजीशन पे 5 लिख दिया, टेंस की पोजीशन पे 7 लिख दिया, उसके बाद डेसिमल पॉइंट और यहाँ पे 0। तो ये रहा हमारा 75 पैसे का वैल्यू रिपुई में, दैट इज 0.75। तो इसको जो है हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्लास को जो है रुपी और पैसे कन्वर्जन को हम लोग डेप्थ में, मतलब पूरा हम लोग डिटेल में पढ़ाई करेंगे। ओके, बिफोर आई वाइंड अप द क्लास, यहाँ पे जो है मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। यस, तो सभी को जो है मेरे स्क्रीन पे यहाँ पे फोटो दिख रहा है। सो ये कौन है? हु इज दिस लेडी? कैन एनीबडी टेल मी हु इज दिस लेडी? कैन एनीबडी टेल मी? इनका नाम है लीना नायर। इनका नाम क्या है? लीना नायर। ये क्या करती है? ये कौन है? ये एक्चुअली जो है इंडियन सिटीजन है बच्चों। ये जो है हमारे भारत देश की, आ, भारत देश में ही रहते थे, लेकिन ये जो है आज शैनल, शैनल किसको पता है? शैनल एक बहुत बड़ा कंपनी है बच्चों। बैग्स जो बनाते हैं ना, लग्जरी बैग्स, जैसे कि गुची, लुई विटॉन, जैसे वैसे ही शैनल भी है। और उनके बैग जो है लैक्स में, या फिर कुछ तो क्रोर्स में भी है और कुछ थाउजेंड्स में है। सो उतने कॉस्टली हैंडबैग्स है। ओके, तो उस उतना बड़े कंपनी की जो है ये सीईओ है। सीईओ मतलब क्या? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। मतलब पूरा कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन, उसका मैनेजमेंट जो है या लीना नायर जी देखते हैं। मतलब इतने बड़े कंपनी का वो क्या है? इत- वो सीईओ है। तो ये मैं क्यों दिखा रही हूँ? ये इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि ये बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है। क्योंकि ये जो है, उन्होंने कहीं भी जो है, हाँ, इंटरनेशनली जाके पढ़ाई नहीं किया है, या फिर बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में उन्होंने वैसा पढ़ाई नहीं किया। ये बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से आती है, और ये जो है महाराष्ट्र के कोल्हापुर को बिलोंग करती है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर को बिलोंग करती है, वहां से ही इन्होंने जो है अपनी पढ़ाई की है। इन्होंने जो है कॉन्वेंट स्कूल में जो है उन्होंने वहां पे एजुकेशन जो है स्कूलिंग खत्म किया। उसके बाद जो है इंजीनियरिंग किया है सांगली से, जो कि महाराष्ट्र में ही आता है। और उसके बाद जो है उन्होंने एमबीए किया है जेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से, और वहां पे जो है वो गोल्ड मेडलिस्ट थी। तो यहाँ पे ही उनका एजुकेशन खत्म हुआ है। उसके बाद उन्होंने कई सारे कंपनीज या फिर फैक्ट्रीज जो कोलकाता में है, तमिलनाडु, महाराष्ट्र में, उन्होंने कई सारे फैक्ट्रीज में काम किया। आज जो है वो चैनल की सीईओ बनी है। ठीक है, बीइंग अ वुमन एंड वुमन एम्प्लॉय, उन्होंने इतना बड़ा पोजीशन जो है हासिल किया है। तो ये सभी को जो है इंस्पायरिंग है। जहां पे भी आप पढ़ो वो मायने नहीं रखता है, लेकिन आप कैसे पढ़ाई करते हो वो बहुत जरूरी है। जितना आप अच्छे से पढ़ोगे जीवन में, उतना ही ज्यादा आप लोग सफलता प्राप्त करोगे। ठीक है, तो आपको जो है बहुत ज्यादा मेहनत करनी है, अच्छे से पढ़ाई करनी है, जिससे कि आप भी एक दिन जीवन में एक बड़ा ऊंचा स्थान पा सके। ठीक है, सो
ये बात बोलते हुए सभी को जो है गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी को अच्छे से सेफली सेलिब्रेट करना, बहुत सारी मिठाई खाना, उसके साथ ही गुरुवार के स्कूल के लिए तैयार भी रहना है, थोड़ी बहुत पढ़ाई भी करनी है। ठीक है। सो हैव अ सेफ फेस्टिवल, एंजॉय योर फेस्टिवल। हैप्पी गणेश चतुर्थी टू एवरीवन। थैंक यू। जय हिंद, जय विद्या शक्ति।